हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएफएल की एज ए नेशनल फर्टिलाइजर। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एनएफएल में आप देख रहे हो स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिला है सडन, और यहाँ पे वॉल्यूम स्पर्ट बहुत हैवी रहा। अपन को 12% की एक ही दिन में अपमूव देखने को मिल गया। वेल ओवरऑल अगर देखें तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर का पूरा ही सेक्टर आज अप था, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आज यहाँ पे तेजी देखने को मिलती हुई नजर आई। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हर्डल बना वो समझ लो। हर बार स्टॉक आप देखें तो इस रेंज में रेजिस्टेंस फेस करता था यहाँ पे, और स्टॉक की जो रेंज थी यही रेंज बन गई थी ऊपर की दिशा में। और एक साइडवेज की एक और रेंज दिखाऊं तो 108 के आसपास ये बड़ा हर्डल था। हर बार यहाँ से रिवर्स दिखा देता था, यहाँ भी आता था, यहाँ भी सेम एज दिस लेवल। आज इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे अपन को जो हर्डल देखने को मिला 116। हालांकि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है स्टॉक में। अगर इस लेवल को आप देखें तो यहाँ पे कल के दिन में अगर तेजी दिखाता है तो स्टॉक में ब्रेकआउट है। तो फिलहाल यहाँ पे नियर ब्रेकआउट आप मान सकते हैं कि स्टॉक नियर ब्रेकआउट है, क्योंकि उसके पहले हर बार स्टॉक 108 107 से रिवर्सल दिखा रहा था पिछले 2 महीने से। फाइनली आज कुछ अच्छे मूव देखने को मिले। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 20 डे ईएमए का सपोर्ट बनते हुए नजर आया, और यहाँ से बाउंस भी अच्छा देखने को मिला। ओवरऑल आप देखें तो रिकवरी भी अच्छी हुई थी, क्योंकि रिसेंट जो फॉल आया था मार्केट में उसमें 87 के आसपास तक स्टॉक गिरा था। यहाँ पे 200 डे ईएमए के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, फिर ईएमएस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते बनाते स्टॉक गया है। इन नियर टर्म आप देखें कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है नियर टर्म, तो स्टॉक डेफिनेटली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलता है। तो कल भी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बन के एक और तेजी देखने को मिलेगी अपन को। और यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक अपन को डेफिनेटली ऊपर की दिशा निर्धारित होते हुए नजर आने वाली है। अब टारगेट क्या रहेंगे ऊपर के वो समझ लेते हैं। ऊपर की दिशा के लिए स्टॉक में जो एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी वो अभी रहेगी अपनी यहाँ कहीं पे एक हर्डल रहेगा अपना 120 के आसपास। फर्दर 120 के बाद जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पे 124। 124 के बाद नेक्स्ट हर्डल होगा 127, क्योंकि ये सारे हर्डल छोटे छोटे हैं, कोई बड़े हर्डल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ रुकते रुकाते स्टॉक जाने वाला है। बड़ी तेजी तो एकदम से नहीं दिखाएगा आपको, जैसी आज दिख गई है। यहाँ पे एक बड़ा मूव था, आज पूरा सेक्टर अप था, तो उसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिली। बट अब ये छोटे छोटे हर्डल धीरे धीरे अफेक्ट दिखाएंगे अपना। तो नियर टर्म इस ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉक जा रहा है तो वेल एंड गुड है। जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वहां से स्टॉक फिर वीकनेस दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ कहीं से नियर में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो स्टॉक धीरे धीरे वीकनेस दिखाने लगेगा तभी से। तो ये सारी चीजें ऊपर की दिशा के लिए क्लियर होंगी। ये सारी अपनी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आने वाली है। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी रहे थे, आप देखें यहाँ पे 30 मई के आसपास नतीजे थे। कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 दिन पहले की बात है। बट नतीजे अगर देखें तो मार्च की सेल्स गिरी है लास्ट टाइम से, उतनी अच्छी नहीं रही। लास्ट टाइम 6257 CR की थी, इस बार 5284 रहा है। यहाँ पे हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहा। लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव हो गया तो 382 का रहा। लास्ट टाइम -33 CR का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर 268 CR निकल के आया। लास्ट टाइम ये -326 था, और नेट प्रॉफिट 208। तो लास्ट टाइम से नतीजे तो बेहतर रहे हैं। लास्ट टाइम नेगेटिव था तो इस बार पॉजिटिव था। EPS 4.23 हो गया, तो नतीजे ठीक रहे हैं। सेल्स थोड़ी वीक रही हैं ओवरऑल, बट ओवरऑल आप देखें सेल्स को छोड़ दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आएगा। EBITDA मार्जिन वहीं से कैलकुलेट होते हैं, वो भी अच्छे निकल के आए, और अपना नेट प्रॉफिट भी। अब नियर टर्म में ये टारगेट तो क्लियर होगा। अब बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ बनेगा, क्योंकि आज तो तेजी अलग लेवल की थी। वॉल्यूम स्पर्ट में ऐसे ही चलते हैं स्टॉक। उसके लिए एक और चीज़ बता दूं उसके पहले कि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं सुबह 10 बजे से मंडे टू फ्राइडे, और शाम 9 बजे। तो अपनी क्वेरीज वहां आके क्लियर कर लिया करिए। स्टॉक में जो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा कल के दिन, अगर बाय एनी मीन्स कोई पुल बैक बनता है तो 113 पे यहाँ कहीं एक सपोर्ट बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन होगा वो रहेगा 110 पे, कुछ इस लेवल का। और ऑलरेडी यहाँ पे देखें तो 110 पे ये लेवल यहाँ कहीं टच होते हैं। तो ये कुछ अपने लेवल होंगे जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ दिखता है ट्रेंड लाइन की वजह से, तो यहाँ कहीं तक पुल बैक बना के फिर कोशिश होगी ऊपर की दिशा के लिए। तो आई होप यहाँ पे एनएफएल मैंने क्लियर कर दिया है। दो ये सपोर्ट है, बाकी ये सारी रेजिस्टेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।